परशुराम भगवान की जय हो। आप सभी को राधे राधे। अमृत अंश में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया कथा को पूरा जरूर सुनें और अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी के छठे अवतार भगवान परशुराम जी का है। भगवान परशुराम जी राजा प्रसेन जी की पुत्री रेणुका और भृगुवंशीय सप्तऋषि महर्षि जमदग्नि के पांचवें पुत्र थे। भगवान परशुराम जी के पिता महर्षि जमदग्नि वेद शास्त्रों के महान ज्ञाता थे और वो सप्तऋषियों में से एक थे। हमारे शास्त्रों के अनुसार भगवान परशुराम अजर अमर हैं और वह किसी समाज विशेष के आदर्श न होकर बल्कि वो संपूर्ण वैदिक सनातन धर्म को मानने वाले सभी हिंदुओं के आदर्श हैं। उनको अष्ट चिरंजीवियों में से एक चिरंजीवी माना गया है। पौराणिक कथा में वर्णित है कि महेंद्रगिरी पर्वत पर भगवान परशुराम जी की तपोस्थली है और वह उसी पर्वत पर कल्पांत तक के लिए तपस्यारत होने के लिए चले गए। भगवान परशुराम जी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। वह भगवान शिव के अनन्य परम भक्त हैं। इन्हें भगवान शिव से ही विशेष परशु प्राप्त हुआ था, जिनके चलते इनका नाम परशुराम हो गया। वैसे इनका नाम तो राम था, किंतु शंकर के द्वारा प्रदत्त अमोघ परशु को सदा धारण किए रहने के कारण इनका नाम परशुराम पड़ गया था। परशुराम भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से छठे अवतार थे, जो वामन अवतार एवं राम के मध्य में आते हैं। सप्त ऋषि महर्षि जमदग्नि के पुत्र होने के कारण इन्हें जामदग्नि भी कहा जाता है। भृगु कुल में उत्पन्न परशुराम जी सदैव अपने गुरुजनों तथा माता पिता की आज्ञा का पालन हर हाल में करते थे। भगवान परशुराम के कथनानुसार राजा का कर्तव्य होता है वैदिक सनातन धर्म के अनुसार राज धर्म का पालन करते हुए प्रजा के हित में कार्य करें, न कि प्रजा से अपनी आज्ञा का पालन करवाएं और राजा उसके अधिकारों पर अंकुश लगाए। जब परशुराम का धरती पर जन्म हुआ तब उस समय दुष्ट व राक्षसी प्रवृत्ति के बहुत सारे राजाओं का पृथ्वी पर बोलबाला था। उन्हीं में से एक राजा ने उनके पिता महर्षि जमदग्नि को मार दिया था। इससे परशुराम बहुत कुपित हुए और उन्होंने उस दुष्ट राजा का वध कर दिया। उन्होंने राक्षसी प्रवृत्ति के सभी राजाओं का वध करके पृथ्वीवासियों को भय किया था। कुछ कथाओं के अनुसार परशुराम ने पृथ्वी पर क्षत्रियों को अनेक बार विनाश किया। उस समय के क्षत्रियों के अहंकार पूर्ण दमन से पापियों के विश्व को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। भृगु ने अपने पुत्र के विवाह के विषय में जाना तो बहुत प्रसन्न हुए तथा अपनी पुत्र वधू से वर मांगने को कहा। उनकी पुत्र वधू सत्यवती ने अपने तथा अपनी माता के लिए पुत्र की कामना की। भृगु ने उन दोनों को चरु भर्षणार्थ दिए तथा कहा कि ऋतुकाल के उपरांत स्नान करके सत्यवती गुलर के पेड़ तथा उनकी माता पीपल के पेड़ का आलिंगन करे तो दोनों को पुत्र प्राप्त होगा। माँ बेटी को चरु खाने में उलटफेर हो गई। दिव्य दृष्टि से देखकर भृगु ऋषि पुनः वहां पधारे और उन्होंने सत्यवती से कहा कि तुम्हारी माता का पुत्र क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मणोचित व्यवहार करेगा तथा तुम्हारा बेटा ब्राह्मणोचित होकर भी क्षत्रियोचित आचार विचार करने वाला होगा। सत्यवती के बहुत अनुनय विनय करने पर भृगु ने मान लिया कि सत्यवती का बेटा ब्राह्मणोचित रहेगा, किंतु पोता क्षत्रियों की तरह कार्य करने वाला होगा। सत्यवती के पुत्र जमदग्नि मुनि हुए। उन्होंने राजा प्रसेनजित की पुत्री रेणुका से विवाह किया। रेणुका के 5 पुत्र हुए, जो क्रमशः रुमनवान, सुसेन, वसु, विश्ववसु तथा 5वें पुत्र का नाम परशुराम था। वहीं क्षत्रियोचित आचार व्यवहार करने वाला पुत्र था। भगवान परशुराम की शिक्षा महर्षि विश्वामित्र एवं रुचिक के आश्रम में प्राप्त होने के साथ ही महर्षि रुचिक के सारंग नामक दिव्य वैष्णव धनुष और महर्षि कश्यप से विधिवत अविनाशी वैष्णव मंत्र प्राप्त हुआ। तदंतर कैलाश गिरी भृग गिरिशृंग पर ऋषि भगवान शंकर के आश्रम में विद्या प्राप्त कर विशिष्ट दिव्यशास्त्र विदुवती दभी नामक परशु प्राप्त किए। शिव जी से उन्होंने श्री कृष्ण का त्रैलोक विजय कवच, स्तवराज स्रोत तथा मंत्र कल्पतरु भी प्राप्त किए। चक्र तीर्थ में किए कठिन तप से प्रसन्न हो भगवान विष्णु ने उन्हें त्रेता में रामावतार होने पर तेजोहरण के उपरांत कल्पांत पर्यंत तपस्यारत भूलोक पर रहने का वर दिया। परशुराम गुरुजन माता पिता की आज्ञा का पालन हर हाल में करते थे। एक बार जमदग्नि मुनि ने क्रोध में आवेश में बारी बारी से अपने चारों बेटों को माँ रेणुका की हत्या करने का आदेश दिया, किंतु कोई भी तैयार नहीं हुआ। जमदग्नि ने अपने चारों पुत्रों को जड़ बुद्ध होने का श्राप दिया। फिर उन्होंने परशुराम को आदेश दिया कि वो अपनी माँ की हत्या करे। आज्ञाकारी परशुराम ने तुरंत पिता की आज्ञा का पालन किया। जमदग्नि ऋषि ने प्रसन्न होकर परशुराम से वर मांगने के लिए कहा। परशुराम ने सबसे पहले वर से माँ का पुनर्जीवन मांगा, फिर अपने भाइयों को क्षमा कर देने के लिए कहा। जमदग्नि ऋषि के परशुराम को आशीर्वाद देते हुए कहा कि वह सदा अजर अमर
रहेगा। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।